हेलो दोस्तों, स्वागत है एक नई वीडियो में। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आपने मारुति की आईपीओ में 10,000 रुपए लगाए होते 2003 में तो आज उनकी वैल्यू कितनी होती। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फटाफट। तो देखो, मारुति का आईपीओ आया था भाई साहब कितना, 2003 में, है ना। और उस टाइम पे प्राइस था 125 रुपए। तो अपने को 10,000 में कितने शेयर मिल गए, लगभग यहाँ पे मिल गए 80 शेयर। ठीक है, 80 शेयर थे अपने पास 2003 में। सिंपल। अब बात करते हैं, देखो नॉर्मली क्या होता है, हम किसी भी आईपीओ का या किसी भी शेयर का प्रीवियस डेटा जब देखते हैं अब के लिए, तो एक फेमस जो चीज है, कॉमन चीज है, वो हम चेक करते हैं स्टॉक स्प्लिट, कि भाई कंपनी ने स्टॉक स्प्लिट किया है तो उसके हिसाब से शेयर्स का नंबर बढ़ जाता है और फिर उसके हिसाब से प्राइस कैलकुलेट होता है। लेकिन मारुति के शेयर में कोई भी स्टॉक स्प्लिट अब तक नहीं किया गया है। जो फेस वैल्यू थी उसी फेस वैल्यू पे अभी तक है। तो इसका क्या हो गया, आप देखो उस टाइम पे प्राइस था इस शेयर का 125, 80 शेयर थे हमारे पास। सिंपल। और अब बात करें अगर हम 2025 में, ठीक है, फरवरी 2025 में, तो अभी मारुति के शेयर का प्राइस अभी कितना चल रहा है, अभी लगभग 11,700 रुपए चल रहा है मारुति का शेयर। और 80 शेयर है अपने पास, तो इनकी वैल्यू हो गई कितनी, 9,36,000। ठीक है, मतलब 2003 में अगर आपने 10,000 रुपए लगाए होते मारुति के शेयर में, तो आज आपके पास फरवरी 2025 में उनकी वैल्यू 9,36,000 रुपए होती। लगभग अगर हम देखें तो 100 गुना अमाउंट अपना यहाँ पे हो गया, है ना। 100 गुना पैसे आपके यहाँ पे हो जाते। और कितना टाइम लिया इसने, 2003 से 2025, तो लगभग 22 साल हम कह सकते हैं कि 22 साल में आपका 100 गुना पैसा हो गया, 100 गुना। इससे हमें क्या सीखने को मिलता है, क्योंकि ये तो हो गया, सिंपल सी बात है ना। अब क्या कर सकते हैं, अब किस जगह इन्वेस्ट करें कि आपका पैसा 50 गुना, 100 गुना, 1000 गुना हो। तो मेरे को तो एक सिंपल सी चीज समझ में आती है इससे रिलेटेड, और वो क्या है कि देखो अभी भी नए नए आईपीओ जो मार्केट में आ रहे हैं, ना। अभी के हिसाब से अगर बताऊं तो 2-3 सेक्टर हैं जैसे जो अभी मेरे दिमाग में है। पहला तो हो गया जैसे कि ईवी सेक्टर हो गया, है ना। दूसरा हो गया सोलर सेक्टर, या फिर हम कहें ग्रीन एनर्जी सेक्टर, है ना। तीसरा की अगर हम बात करें तो डेटा सेंटर हम देख सकते हैं। तो इस तरीके के सेक्टर हैं। अब इनके जो भी आईपीओ आ रहे हैं, है ना, तो हम क्या कर सकते हैं कि उन आईपीओ पे नजर रखें। और आईपीओ में जल्दबाजी मत करो लेने की। आईपीओ लिस्ट होने के बाद प्राइस आईपीओ प्राइस से भी कम आता है एक बार तो मोस्टली का। वो टाइम बेस्ट होता है कि आप 10, 15, 20 हजार जितना भी आपका बजट है उतने हिसाब से वो शेयर लेके और 15-20 साल के लिए उसको भूल जाओ। अब ये किन आईपीओ में करना है, क्योंकि सभी आईपीओ का लेकर नहीं रखना है, ये उन्हीं आईपीओ का रखना है। पहला क्राइटेरिया सेक्टर अच्छा होना चाहिए। दूसरा क्राइटेरिया उस कंपनी के फंडामेंटल्स बड़े मजबूत होने चाहिए, है ना। अगर वो सोलर सेक्टर में है तो उसका सोलर सेक्टर में एक रैंकिंग होना चाहिए उस कंपनी का कि वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है और प्रॉफिटेबल है, सब कुछ अच्छा है मतलब उसका। तो आप उस पे दाव खेल सकते हो कि 15-20 साल तुम उसको लेके छोड़ दो, तो हो सकता है कि वो स्टॉक आपका पैसा 50-100 गुना कर सकता है। या 50-100 गुना भी नहीं करेगा तो आपको एवरेज, आप जहां पर भी म्यूचुअल फंड एफडी में करते हो उससे तो लाख गुना बेटर रिटर्न आपको वहां पे मिलेंगे। तो सिंपल सा प्रोसेस है आई थिंक, और ये काम कर सकता है। मैं तो इसी प्रोसेस को फॉलो करता हूँ डेफिनेटली। और आपका और कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और ऐसे ही पावरफुल वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल दबा देना। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।